नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पूजा होम्योपैथी क्लिनिक अमृतसर से। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं पीसीओडी के बारे में। बहुत ही आम सुना है ये वर्ड पीसीओडी। हर 5-6 लड़कियों में से एक लड़की जो है वो पीसीओडी से सफर कर रही है। सो कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट सिनेरियो, ये जानना बहुत ही जरूरी है, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ही जरूरी है कि पीसीओडी होती क्या है, क्यों होती है, सिम्टम्स क्या होंगे, डाइट के साथ क्या कैसे मैनेज करेंगे इसको, और होम्योपैथी का क्या रोल है इस प्रॉब्लम में। तो आइए जानते हैं क्या होती है पीसीओडी। व्हाट इज पीसीओडी? पीसीओडी इज नथिंग बट अ हार्मोनल इम्बैलेंस डिसीज। जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स की फंक्शनिंग अपसेट होती है, तो ओवरीज का जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी साथ साथ अपसेट होना शुरू हो जाता है। जो मंथली एग बनता है, मैच्योर होता है, जो ओवरीज की प्रोसीजर है करना, वो अपसेट होता है और एग मैच्योर होने की जगह पे छोटे छोटे फॉलिकल्स या सिस्ट अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहते हैं। इसके मुख्य कारण है हेरिडिटरी, हमारी जीन्स में, हमारे जेनेटिक बनतन में ऐसी दिक्कत होती है कि हम ज्यादा प्रोन होते हैं पीसीओडी के लिए। सेकेंड इज ओबेसिटी, मोटापा होने की वजह से भी पीसीओडी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? किसी स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, ऑड आवर्स पे सोना, ऑड आवर्स पे जागना, ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का एक्सपोजर होना, इन सारी वजह से जो है हमारे हार्मोन्स जो हैं वो अपसेट होते हैं। फोर्थ रीजन इज अनहेल्दी डाइट हैबिट्स, अनबैलेंस्ड डाइट तरीके जिसके होते हैं। अगर हम बाहर से बहुत जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, रिफाइंड फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है वो ओबेसिटी क्रिएट करेगा, और ओबेसिटी जो है वो पीसीओडी को बुलावा देती है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? क्या लेडी नोट करेगी अपनी बॉडी में अगर उसको पीसीओडी की दिक्कत आ रही है? सबसे पहले जो है वो है एमिनोरिया। एमिनोरिया मीन्स पीरियड्स का बंद होना, मिस्ड पीरियड्स का मिस हो जाना 2-3 महीने या कपल ऑफ मंथ्स। स्कैंटी पीरियड्स का जो फ्लो है बहुत कम होना, ये सारे पीरियड्स के साथ रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। एक्ने होना फेस के ऊपर, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होना, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, बॉडी पे हेयर्स आना, और जो फीमेल पैटर्न हेयर फॉल का बहुत ज्यादा होना, पैचेस में होना, स्कैल्प के ऊपर पैचेस दिखना बाल्डनेस के, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना। कब्ज, अगर हम ज्यादा अनहेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी जो है वो चांसेस तो होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, लेकिन पीसीओडी में ये डबल हो जाते हैं। वेट गेन करना और वेट स्टक हो जाना, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो वो वेट कम नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस हम अपना लाइफस्टाइल और डाइट को ना ठीक करें। अब बात करते हैं इसके डाइट क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ये तो हो गए सिम्टम्स। अब क्लिनिकली अगर फाइंड आउट करना है पेशेंट को पीसीओडी है कि नहीं, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें ओवेरियन रीजन में छोटे छोटे फॉलिकल सिस्ट दिखाई देते हैं। ओवेरियन रीजन में एक मोतियों की माला की तरह दिखते हैं, इसीलिए हम इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हमें मेल हार्मोन्स थोड़े अपर लेवल पे और फीमेल हार्मोन्स थोड़े लोअर लेवल पे दिखते हैं। ब्लड शुगर मॉनिटर करना। नॉर्मली जो पीसीओडी के पेशेंट होते हैं वो हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं, ब्लड शुगर उनकी रेज्ड होती है, और अगर पीसीओडी को प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट डायबिटीज 2 में भी जा सकता है। डाइट के साथ इसको कैसे मैनेज करेंगे? जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि डाइट की वजह से पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम डाइट को थोड़ा रेगुलेट करें तो पीसीओडी को हम कुछ मात्रा तक कम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड, इसकी क्वांटिटी ज्यादा लेनी है। पानी की मात्रा ज्यादा लेनी है। रिफाइंड फूड कम करना है, जैसे मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स, शुगर प्रोडक्ट्स, कैंडीज,
पैक्ड कैंड फूड, ये सभी चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज की एक रूटीन बनानी है। एक्सरसाइज जो है वो ओबेसिटी को चेक करेगी, चेकआउट करेगी, उसके ऊपर कंट्रोल रखेगी, ताकि जो कि हमारे हार्मोन्स जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर सकें। अब बात करते हैं होम्योपैथी का क्या रोल है इसमें। होम्योपैथी एक डायनेमिक प्लेन पे काम करती है, जो कि बहुत ही सेफ और बहुत ही जेंटल थेरेपी है। होम्योपैथी जो है वो पीसीओडी के केसेस में बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट्स देती है। मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से, फिजिशियन से ही लें। अदरवाइज इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, बट ऐसे मेडिसिन लेना इट्स नॉट सेफ। होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा इंडिविजुअल केस टेकिंग पे दी जाती है। अगर हमारे पास 10 पेशेंट पीसीओडी के आते हैं तो 10 के 10 की अलग अलग मेडिसिन जो हम हैं सिलेक्ट करके देते हैं। सो some medicines are there which we give normally to the patients according to the pathology, but most of the medicines are given according to the personality of the patient, उसके genetic factors, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके लाइफस्टाइल कैसा है उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन देते हैं। सो होम्योपैथिक वेरी सेफ एंड वेरी परमानेंट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पीसीओडी। मैं इस वीडियो में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी, इंफॉर्मेशन देना चाहती थी पीसीओडी के बारे में, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन नाउडेज। तो मेरे ख्याल से मैंने मेरी इंफॉर्मेशन, जो मेरी अवेयरनेस की ये कोशिश थी, वो आप तक ज़रूर पहुंची होगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर पूजा होम्योपैथिक क्लिनिक पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे। Feel free to contact me anytime. Thank you. Stay home, stay safe.